हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेलवानी पर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेलवे बोर्ड ने हाल ही में टेक्नीशियन की ट्रेनिंग पीरियड में एक बड़ा बदलाव किया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी है जिसमें कि रेलवे बोर्ड ने ट्रेनिंग में बड़ा बदलाव किया है और अब किस कंडीशन में 1 साल के बदले 1.5 साल करनी होगी आपको ट्रेनिंग। आइए जाने हम इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये है वो लेटर जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा 23 जून 2025 को आरबीई नंबर 56/2025 के तहत ऑल जनरल मैनेजर्स को लिखा गया है, जिसमें कि सब्जेक्ट है प्रमोशन टू दी पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 3rd ग्रेड इन एसएनटी डिपार्टमेंट। जिसमें कहा गया है कि रेलवे आर अवेयर द लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एलडीसी, जिसमें कि इंट्रोड्यूस फॉर फिलिंग द टेक्नीशियन 3rd पोस्ट इन एसएनटी डिपार्टमेंट एज पर द बोर्ड्स लेटर नंबर आरबीई नंबर 2024 सब्जेक्ट टू द फिलिंग कंडीशन। यानी कि रेलवे बोर्ड ने आरबी नंबर 52/2024 के तहत एसएनटी डिपार्टमेंट में एलडीसी को भरने हेतु कुछ कंडीशन दी थी, जिसमें कि कुछ कंडीशन दी थी, जिसके अंदर बात की गई है कि पहला नंबर एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू बी इक्विवेलेंट टू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेक्नीशियन 3rd थ्रू आरआरबी। यानी कि जो एलडीसी होगा उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला होगा। सेकंड नंबर का पॉइंट में कहा गया था कि जो हेल्पर यानी कि ग्रुप डी वाले होंगे, उनको एटलीस्ट 3 साल की सर्विस करना जरूरी है। साथ में उनकी जो एज होगी वो 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो यूआर की है वो 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें थर्ड नंबर के पॉइंट में बात की गई है कि एलिजिबल कैंडिडेट शेल बी सिलेक्टेड थ्रू सिलेक्शन प्लस ट्रेड टेस्ट। यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको सिलेक्शन प्लस ट्रेड टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा एलडीसी में। फोर्थ नंबर के पॉइंट में बात की गई है कि द सिलेक्टेड स्टाफ शेल बी अंडर ग्रो ट्रेनिंग सेम एज अ डायरेक्ट रिक्रूट्स। यानी कि जो एलडीसी में सिलेक्टेड स्टाफ होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो सेम डीआर यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली ही होगी, जो कि 1 ईयर की होगी। इस 1 ईयर की बात की जाए तो 35 हफ्ते तो इनकी फील्ड ट्रेनिंग होती है और 17 हफ्ते इनकी क्लासेस होती है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि आरबी नंबर 2052/2024 में जो ये 4 कंडीशन है इसमें कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं। देखिए इस लेटर में ये है आरबी 52/2024 जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा 14 जून 2024 को निकाला गया था, जिसमें कि एसएनटी डिपार्टमेंट के प्रमोशनल कैटेगरी को कुछ बदलाव किए गए थे। जिसमें पहले एसएनटी डिपार्टमेंट में वैकेंसी की बात की जाए फुलफिल करने की, तो पहले 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भर्ती होती थी और 50% प्रमोशनल कैटेगरी के थ्रू भर्ती होती थी। लेकिन इसको बदलाव करके अब 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कर दिया था और 25% एलडीसी के माध्यम से कर दिया था, और जो बचा 50% है उसको सेम पहले वाले की तरह ही रखा, जिसके अंदर की ये कंडीशन थी, जिसमें पहले जो स्टाफ 10th क्वालिफाई है एक उनके लिए थी, और जो जिनकी सर्विस 25/5/2002 के बाद की थी उनके लिए थी। फ्रेंड्स, अगर कंक्लूजन की बात करें तो जैसे 1000 वैकेंसी अगर एसएनटी डिपार्टमेंट में है, ये 3rd ग्रेड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, टेक्नीशियन 3rd की, तो उसमें से 25% ये आरआरबी होगा, जिसे आरआरबी के माध्यम से भरा जाएगा, और 75% प्रमोशनल होगा या एलडीसीई होगा। फ्रेंड्स, इस एलडीसी की बात करें तो इस एलडीसी में जो ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, ये 4 पॉइंट पिछले वाले लेटर में भी दिए गए थे। जिसमें आप बात करें कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। सेकंड नंबर के पॉइंट में कहा गया है द ट्रेड टेस्ट मेंशन इन आइटम नंबर 3rd, यानी कि जो इसमें कहा गया था कि सिलेक्शन प्लस ट्रेड टेस्ट के माध्यम से अब सिलेक्शन होगा, टू बी हेल्ड एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड आफ्टर इम्पेलेंट ऑफ पासिंग द सिलेक्शन इफ इम्पेलेंट स्टाफ इज आईटीआई पास इन द रिलेवेंट ट्रेंड एंड on completion of the further training of 6 months if impellent staff is not ITI pass in relevant trend। यानी कि फ्रेंड्स, जिन ग्रुप डी कर्मचारियों के पास आईटीआई इन ट्रेड में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, या फिर अप्रेंटिसशिप भी इन्हीं ट्रेड में हो, तो उस कंडीशन में तो इनकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी ओनली। या फिर अगर अप्रेंटिसशिप नहीं है तो उनके पास 10+2 होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथ में।
अगर इनके पास जो भी सीसीए हैं या जो भी ग्रुप डी वाले हैं, उनके पास अगर इससे संबंधित में कोई भी आईटीआई नहीं है, ना ही उनके पास 12th में फिजिक्स और मैथ है, तो इस केस में उनको 1 साल तो करनी ही पड़ेगी ट्रेनिंग। साथ में अब 6 महीने की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और करनी पड़ेगी, यानी कि टोटल महीनों की बात की जाए तो 1.5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी एसएनटी इन डिपार्टमेंट में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ये सिलेक्शन प्लस टेस्ट होता क्या है, साथ ही टेक्नीशियन की अलग अलग कैटेगरियों में अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड का क्या रूल है, और ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद कैसे उनको ये सिलेक्शन प्लस टेस्ट देना होता है, इसमें एससी और एसटी को कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, और यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, सब देखेंगे हम आगे इस नेक्स्ट वीडियो में।